अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त साद फारूक और आज हम जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस का एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं। हम अपने इन वीडियो लेक्चर्स में ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस आपके सामने अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पेपर में इनको अटेम्प्ट करने वाले हैं। जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं और आज हम सबसे पहले उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी और क्वेश्चंस करेंगे। हमें ये पता है कि हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी यूकैरियोटिक सेल की। ये सेल की मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनल है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत सारा मटेरियल नज़र आता है जो कि इंटेंगल्ड है, जो कि बिखरा पड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक नन्हा सा न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनल है which contains DNA and proteins। इसमें डीएनए और प्रोटीन्स मौजूद हैं। अगला सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए ये है कि डीएनए क्या है। व्हाट इज डीएनए? ये जो डीएनए है हमारे पास, अभी हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल्स मौजूद हैं, इन मटेरियल्स को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी ये डीएनए और प्रोटीन्स जो हैं ये मिलकर क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये हमारे पास टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मैशवर्क या क्रोमेटिन नेटवर्क। नंबर टू, क्रोमोसोम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। हमारे पास ये जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, ये या तो इसी तरह बिखरा हुआ होगा या फिर ये खास तरह के एक सीक्वेंस में सुपर कोयल हुआ होता है एक दूसरे के ऊपर। बहुत हैवीली सुपर कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। सो जो कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए है, कॉम्पैक्ट एंड कोइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन हमारे पास क्या हो गया? लूज फॉर्म ऑफ डीएनए। ये हमारे पास क्रोमेटिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डू वी हैव अ लूज फॉर्म ऑफ डीएनए एंड व्हाई डू वी हैव अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए। ये दोनों चीजें हमारे पास अलग अलग क्यों होती हैं? एक्चुअली जब सेल ने अपने कोई काम, कोई फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो सेल अपने डीएनए को क्रोमेटिन फॉर्म में यानी लूज फॉर्म में रखता है। और जब सेल ने डिवाइड होना होता है, इन ऑर्डर टू अंडरगो डिवीजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने सारे के सारे मटेरियल को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आए ताकि आसानी से डिवाइड हो सके। तो डिवीजन के लिए हमारे पास वो क्रोमोसोम्स फॉर्म में आ जाता है और जब सेल ने यूजुअली अपने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तो इसको वो क्रोमेटिन की फॉर्म में रखता है। अब जरा कुछ बात हो जाए हमारे इन क्रोमोसोम्स के ऊपर और डीएनए के ऊपर। मैंने कहा कि ये एक सुपर कोआइड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमारे पास होता है।
तो एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश करें तो ये आपको यूं नजर आएगा, और इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे बार्स नजर आएंगे। इसको थोड़ा सा इनहांस करके देखते हैं। हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बन गया। इस डीएनए स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा स्ट्रेट करके देखें, इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर एट दिस प्लेस, ट्विस्टेड लैडर। ठीक है, इस ट्विस्टेड लैडर को अगर मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाऊं, इट विल लुक लाइक दिस। इस ट्विस्टेड लैडर के अंदर आपको छोटे छोटे बार्स नजर आएंगे विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। राइट, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं ए, टी, जी और सी। हमेशा ए टी के साथ बॉन्डिंग करेगा और जी सी के साथ बॉन्डिंग करेगा। यानी इस सिनेरियो में हमें डीएनए कुछ यूं लगता है, ए जी सी, सी टी, टी ए, सी जी टी, ए ए ए, सी जी टी, ए सी टी ए। अब आप चूंकि जानते हैं कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्डिंग करेगा और जी हमेशा सी के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ नीचे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है यहाँ पर क्या आएगा, साथ साथ बोलते जाइए, टी, सी, जी, जी। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ए को टी के साथ बॉन्ड करवा रहा हूँ, जी को सी के साथ बॉन्ड करवा रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा, ए टी, जी, जी सी, ए टी, टी टी, जी, जी सी, ए टी, जी ए टी। अब ये मैंने आपके सामने जो चीज बनाई है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस of DNA. This is actually a nucleotide sequence. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बना है बेटे, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर there are certain regions which are actually carrying a message, which are actually carrying some information, and there are certain regions which are carrying no information at all. The ones which are actually carrying information, for example, this region was actually carrying information for production of a protein. ठीक है जी, इसके पास इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। सो दिस रीजन इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ जीन नाउ। This is called a gene. Let's get back to the vocabulary section. अब हमें यह पता चल गया कि जीन क्या होता है। जी, क्या बताएंगे आप, जीन क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए capable of making proteins.